चलो हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का फोर्थ क्लास। ठीक है। पिछले क्लास में जो हम लोग कहाँ तक सीखे थे, क्या क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? हम लोग टोटल अमाउंट्स ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर निकालने सीखे थे। उसमें क्या क्या अमाउंट से उसका ड्यू अमाउंट बढ़ेगा, किस किस अमाउंट को ऐड होने से, और किससे उसका ड्यू अमाउंट रिड्यूस होगा, ये पढ़े थे। उसके बाद उसको रिटायरिंग पार्टनर्स को दे जो उनको पैसा जो मतलब मिलेगा, उसका दो तरीका बताए थे। क्या बताए थे? एक तो उसके कैपिटल अकाउंट में जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, क्रेडिट, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उस केस में पार्टनर्स को या तो कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड करके तुरंत कैश और बैंक से कैश बैंक को क्रेडिट करके उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके उसको खत्म कर देते हैं, यानी कि उसको जितना पैसा था वो तुरंत निकाल के दे देते हैं। दूसरा तरीका क्या बताया था? दूसरा तरीका मैं बताया था कि उसको पैसे तुरंत नहीं देते हैं, बल्कि उसको एक लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके एक रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट एक खोल देते हैं और पैसा वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, और रिटायरिंग पार्टनर को पैसा तुरंत नहीं मिलता है। उस केस में जो लोन अकाउंट होता है वो इंटरेस्ट बियर होता है उस पर, और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना है तो मिनिमम 6% पर एनम इंटरेस्ट देना होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर को। और अगर कोई एग्रीमेंट बन चुका है रिटायरिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर में कि इस परसेंटेज सर्टेन परसेंटेज पे देंगे, 8%, 10%, 12%, तो उस परसेंट पे लोन अकाउंट पर इंटरेस्ट देना होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर को। ये हम लोग पहले पिछले क्लास में पढ़े थे। और ये भी बोले थे कि जरूरी नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देने ही होंगे, उससे पैसे लिए भी जा सकते हैं रिटायरमेंट के टाइम। कैसे? अगर फर्म को बिजनेस लॉसेस वगैरह हैं और उससे सब उनके कैपिटल अकाउंट में उसका शेयर पोस्ट करने के बाद अगर उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट आता है, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है, इन दैट केस फर्म उस पार्टनर से, रिटायरिंग पार्टनर से उल्टा पैसे लेगा कि अब छोड़ के जाने के पहले आप इतना पैसा, जो भी आपका लॉस होता है उसमें सब बेयर करने के बाद आपको उल्टा पैसा देना होगा, तो उसको उससे पैसे ले लेंगे। ठीक है। तो ये पढ़े थे। ये हम लोग पेज 5.26 में जो ये जर्नल एंट्रीज था, ये हम लोग पढ़े थे कि दो तरीका होता है। पहला पेमेंट इन लमसम, जिसमें कि एक बार में पैसा देके खत्म करते थे, उसका जर्नल एंट्रीज भी लिखा दिए थे हम लोग, केस 1 केस 2 करके पिछले क्लास में पढ़े थे। क्या? रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिट करके उसको पैसे एक बार में देके मामला खत्म करते थे। दूसरा केस में क्या बोले थे? पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, मतलब रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पहले उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। तो इसका जर्नल एंट्रीज लिखे थे हम लोग लास्ट क्लास में। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। फिर इंटरेस्ट, उस लोन अकाउंट पे इंटरेस्ट बियर होता है, फर्म उस पर इंटरेस्ट बेयर करती है। तो उस केस में जब उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, तो क्या होता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। और जब पेमेंट करते हैं, इन दैट केस रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बैंक से ही होता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। चलो इस पर देखो, एक इलस्ट्रेशन 30 पढ़ो। ये दिल्ली 2017 में आया हुआ, बहुत इजी है। इलस्ट्रेशन 30, ये है आपका पेज 5.27। ठीक है। कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पर लिख दिए हैं, ग्रेवाल सर का एशियन पब्लिकेशन 2023 एडिशन। ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 30 देखो, बुक्स में देखो अपने क्या बोल रहा है। M, N and G were partner in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। तीन पार्टनर है, तीनों का ओल्ड PSR दिया गया है, उससे बैलेंस शीट दिया गया उस डेट का। देखो बैलेंस शीट में क्या क्या है बटने लायक। इधर आपका रिजर्व है जो बटेगा, याद रखना। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन तीनों में से एक पार्टनर कौन? M रिटायर्ड कर गए। उसके बाद ये सारा एडजस्टमेंट है। N और G का फ्यूचर प्रॉफिट्स दिया गया है, फ्यूचर PSR, और गुडविल ऑफ फर्म ऑन M रिटायरमेंट बता दिया गया 3 लाख रुपए। क्या बोल रहा? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज
फॉर द एबव ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एम रिटायरमेंट। एम के रिटायरमेंट में अब आपको बोल रहा है कुछ नहीं, इसमें कुछ बोल नहीं रहा है, अकाउंट वगैरह नहीं बनाने बोल रहा है सिर्फ जर्नल एंट्री आप बना के दो। तो देखो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आया पहले उसको पढ़ो, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है टू द पॉइंट वो आंसर लिखो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। चलो जर्नल एंट्रीज एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, इधर दो इसमें वो कर लेंगे, और ना यहाँ पर एक वर्किंग नोट कर लेते हैं अगर हमको कुछ वर्किंग करना पड़े तो। ठीक है, चलो देखो अब एक एक करके करते हैं। पहले बोले थे क्या क्या, पहले तो आपको जो जो देखो बैलेंस शीट में बांटने लायक क्रेडिट साइड में क्या है, रिजर्व बटेगा, पहले ही देख लेते हैं हम लोग। तो रिजर्व जब बढ़ता है तो कैसे, ऑल पार्टनर जो पूरा ऑल पार्टनर्स का ओल्ड पीएसआर में बढ़ता था। ठीक है, तो पहले हम लोग रिजर्व बांटेंगे, उसके दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम जो एडजस्टमेंट है उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, और उसका एंट्री उस तरह का एंट्री होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो बनाएंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके एंट्री करते हैं। पहला जनरल रिजर्व को हम लोग बांटेंगे, पता है हम लोग को जनरल रिजर्व बढ़ता है तो वो खत्म कैसे होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से 30,000 है तो 30,000 ये डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या हो गया इसमें, ऑल पार्टनर्स एम का कैपिटल अकाउंट, एन का कैपिटल अकाउंट और जी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तीनों क्रेडिट होगा, किस रेशियो में, 5/10, 3/10, 2/10 में होना चाहिए। तो यहाँ पर 15,000, 9,000। ठीक है, पहला एंट्री तो ये हो गया, रिजर्व आपका बढ़ गया। और बैलेंस शीट में कुछ बढ़ने लायक है क्या, देखो तो इधर आपका रिजर्व बढ़ गया, और इन्वेस्टमेंट रिजर्व तो है नहीं, फ्लक्चुएशन कंटिन्यू, कोई रिजर्व तो नहीं है। डेबिट साइड में कुछ है क्या बढ़ने लायक, कुछ फिक्टिशियस एसेट्स कुछ उस तरह का, पीएल अकाउंट। अच्छा देखो पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, यानी बिजनेस में लॉस हुआ था उसको वो अभी डेबिट साइड में रखा हुआ। अगर पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस में रहता है तो वो प्रॉफिट होता है, डेबिट बैलेंस लॉस है तो लॉस भी पहले पुराने पार्टनर से बटेगा। तो ये इसके लिए क्या होगा, पीएल अकाउंट जो बैलेंस शीट में डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो किसका किसका कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर होगा एम का कैपिटल अकाउंट, एन का कैपिटल अकाउंट, जी का कैपिटल अकाउंट, 2 क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। ये सब डेबिट होगा, किस रेशियो में, यही 5/10, 2/10, 2/10। ठीक है, और ये क्रेडिट होगा कितने से, 25,000 है, 25,000 12,500, यहाँ पर 5,000। ठीक है, ये दो एंट्री हो गया आपका जनरल एंट्री में। पहले जनरल रिजर्व बांट दिए, बैलेंस शीट में था जो क्रेडिट साइड में, फिर क्या था पीएल में डेबिट बैलेंस था उसको बांट दिया। ठीक है, अब और कुछ बटेगा बैलेंस शीट्स का, और अभी कुछ नहीं बटेगा। अब देखो एडजस्टमेंट में आओ, देखो क्या क्या है। अब एडजस्टमेंट वाले के लिए ये पहला पॉइंट जो है डेटर्स वाला, और 5% प्रोविजन ऑन डेटर विल बी मेंटेन। ये थोड़ा सब बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, यहाँ प्रोविजन आ गया कैसे उसका निकालेंगे, तो इसका एंट्रीज हम लोग करते हैं, इसका वर्किंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट जो है उसका वर्किंग करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, डेटर्स ऑफ 2000
विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। क्या बोल रहा है? 2,000 रुपए का डेटर्स क्या हुआ? बैड डेट हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग वर्किंग में एंट्री के साथ आपको बता दे रहे हैं, ताकि एक यहाँ पर जर्नल एंट्री लिखेंगे उसका। तो जब ये बैड डेट होता है तो क्या होगा आपका? क्या होता है, हम लोग जब बैड डेट कर देते हैं तो बैड डेट अकाउंट डेबिट हो जाता है टू डेटर्स, उत्ते से माइनस होता है, पता है? ये एंट्री होना चाहिए जब बैड डेट हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो बैड डेट हुआ ये क्या पीएल में चार्ज होगा? ये तो बिजनेस का एक्सपेंसेस हुआ। नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पीएल में चार्ज करने के लिए हम लोग जो आपका प्रोविजन बना हुआ है उसको देखेंगे। ये सब पहले पढ़े होंगे क्लास 11 में, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह का तो हम लोग बनाए हैं। देखो प्रोविजंस में कितना है? 5,000 का प्रोविजन है। 5,000 का तो हम लोग प्रोविजन बना के रखे ही थे बैड डेट के लिए। उसमें से क्या हुआ? 2,000 रुपया बैड डेट हुआ, तो हम लोग बैड डेट डेबिट करके डेटर से 2,000 कम कर दिए। ठीक, उसके बाद अब ये बैड डेट जो है ये पीएल में नहीं चार्ज होगा, बल्कि ये कहाँ चार्ज होगा? प्रोविजन में ही जो हमने बनाया था उससे डेबिट होगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा? इसका हम सेपरेट एंट्री करके उधर बाद में लिखेंगे, अभी ये समझाने के लिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट कर दो, और ये बैड डेट उठा के मतलब बैड डेट अकाउंट आपका क्लोज हो गया, वो ओपन नहीं है। और कहां से एडजस्ट हुआ? ये प्रोविजन जो बना के रखे थे उससे वो चला गया। ठीक है, अब देखो 5,000 आपने बनाया था, 2,000 ऑलरेडी बैड डेट हो गया, प्रोविजन एडजस्ट हो गया। वो इसका 2 एंट्री ये हो गया जर्नल एंट्री, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, वो बाद में लिखते हैं। पहले एक बार इसको पूरा इससे रिलेटेड सारा पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड सारा एंट्री करके फिर उसको आगे यहाँ जर्नल एंट्री में लिख देंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब बोल रहा है कि एंड प्रोविजन, ये पहला पॉइंट का पहला एडजस्टमेंट का भी आधा पार्ट हुआ। क्या? डेटर ऑफ 2,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट, तो उसका हम लोग ये एंट्री कर दिए और उसको प्रोविजन से एडजस्ट कर दिए। ठीक है, अब बोल रहा है आपको 5% ऑन डेटर्स जो है आपको प्रोविजन बना के रखना है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जो है आपको 5% ऑन डेटर्स बना के रखना है। तो 5% ऑन गुड डेटर्स जो बैड नहीं है, तो हमको प्रोविजन कितना तक बनाना है? यहाँ पर एक ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, वर्किंग प्रोविजन कितने तक मेंटेन करके रखना है? 5% ऑफ गुड डेट। तो गुड डेट में क्या था? देखो डेटर आपका 45,000 था, उसमें से 2,000 बैड डेट हो गया। ठीक है, यानी कि कितना हो गया? 43,000 का 5% 2,2150 हो गया। ठीक है, यानी कि आपके बुक्स में आपको इतना तो बैलेंस रखना ही रखना है। बट यहाँ पर हमारा बैलेंस कितना है? 5,000 यहाँ था ओपनिंग बैलेंस, 2,000 बैड डेट हुआ, और हमको बुक्स में बोल रहा है हमको जो अभी रखना होगा प्रोविजन
₹2150 का तो रखना ही रखना होगा, ये मेंटेन करके रखना है आपको। तो इन दैट केस क्या हो गया, जब इसको आप बंद करोगे, जब आप इसको बंद करोगे ना इस अकाउंट को, तो देखोगे मेरा प्रोविजन ऑलरेडी ₹850 तो ज़्यादा ऑलरेडी अभी भी मेरे बुक में प्रोविजन है। तो उस 850 को आप कहाँ उठा के लेके जा सकते हो, टू वो 50, वो आपका एक्स्ट्रा है, आपने एक्स्ट्रा प्रोविजन बना के रखा, तो उसको अब आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, मतलब वो इनकम मान के, क्योंकि उसको आपको हटाना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही प्रोविजन रखना है। तो एक्स्ट्रा जो था उसको आपको वापस बिजनेस में इनकम में लाना होगा, तो वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना हो जाएगा, 850 ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, ये एंट्री हो गया। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको ₹850 ही था ना, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देखो ये इतने सारे एंट्री, 1 2 3 और 4, ये चारों एंट्री जो है आपका सिर्फ कहाँ गया, पहला वाला जो है ना एडजस्टमेंट, उसको लेके है। सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, उसके लिए आपको 4 जर्नल एंट्री करना पड़ रहा है। बट स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कैसे करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सबको यहाँ पे लिख दो, क्योंकि वो डिलीट करेंगे वहाँ पर और वर्किंग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि क्यों कैसे किए हैं, तो उसको एक एक करके यहाँ पर लिख लो। बैक डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, कितना था पहले, 2000 तक एंट्री हो गया था। उसके बाद क्या था, प्रोविजन से एडजस्टमेंट हुआ था उस बैड डेट का, ठीक है, यहाँ तक वो एंट्री। फिर जितना प्रोविजन मेंटेन करना था उतना हम लोग कर लिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट का एक लेजर बना लिए, जो क्लोजिंग बैलेंस था 2150 वो रखे, और बचा हुआ जो एक्स्ट्रा प्रोविजन था वो कहाँ पर उठ के चला गया, मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में चला गया। वो बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि हमने ज़्यादा बना के रखा था, उसको हटाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 850, ठीक है, ये हो गया, ये चारों एंट्री। अब उसको डिलीट करूंगा, क्योंकि वहां पर और वर्किंग होगा, और यहाँ पर एक और कॉलम होगा जर्नल एंट्री का। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो बच्चे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, जहाँ वो प्रोविजन देखने लगे, ये सब देखने लगे, तो घबरा जाते हैं कि अरे इसमें कैसे होगा। बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो कुछ भी नहीं है, आसान है। थोड़ा आपको ये, अगर आपको डाउट होता है तो ये सेपरेट अकाउंट एक बना लिया करो रफ में, वर्किंग नोट में, प्रोविजन फॉर बैड डेट। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका जो आया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री बनाने बोल रहा है, बट आपको वर्किंग नोट के साथ बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप ये सब बना सकते हो वर्किंग नोट में। ठीक है, नहीं भी बनाते हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ये सब आप खुद कैलकुलेट कर लेते हो कि ये एक्स्ट्रा प्रोविजन है, ये चला जाएगा, तो आपको ये सब नहीं करने का जरूरत है। आप सीधा भी कर सकते हो कि 5000 का प्रोविजन था, 2000 बैड डेट हो गया, और
अभी इतना मेंटेन करना है, तो बैलेंस जो है एक्स्ट्रा है उसको उठा के रिवैल्यूएशंस में डाल देंगे। तो एंट्री डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वर्किंग करना चाहो तो कर लो, बट कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। सारे बच्चे देख के डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जहाँ प्रोविजंस वगैरह आ जाता है उनको ये एंट्री बहुत टफ लगती है। चलो, ये 3 एंट्री उसको वर्किंग के साथ समझा दिए थे कैसे क्या करना है। अब इसके बाद देखो क्या बोलते हैं। अभी सिर्फ पहला एडजस्टमेंट का एंट्री बना है, अभी दूसरा तीसरा चौथा ये सब गुडविल सबका बाद में बनेगा। चलो, और एडजस्टमेंट यहाँ पर एक छठा एंट्री क्या करना है, पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ और स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग डेप्रिशिएट। देखो, जब एसेट घट रहा है तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो इन दैट केस अब पेटेंट भी राइट ऑफ हो रहा है, यानी वो भी एसेट होता है, पेटेंट वो भी खत्म हो रहा है। मींस सेकंड वाले के लिए, सबके लिए क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर लोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर लो, क्रेडिट क्या क्या करो, देखो छोटा छोटा लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर पता चला ये जर्नल एंट्री में उठा के फिर लिखना पड़ा। टू पेटेंट अकाउंट क्रेडिट टू स्टॉक, ठीक है, टू मशीनरी, और क्या है, टू बिल्डिंग, ठीक है। ये सब क्रेडिट हो गया और डेबिट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। उसका फिगर भरो, पेटेंट्स कितना 30,000, स्टॉक है 50,000, उसका 5% यानी कि 2,500, और क्या क्या हो रहा है, मशीनरी का है 1.5 लाख, उसका 5% यहाँ पर हो गया 7,500, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग में 1 लाख, उसका 5% 5,000, ठीक है, यहाँ हो गया। इसको टोटल कर दो, टोटल हो गया 30, यहाँ पर 45,000, ठीक है, क्लियर। ये सेकेंड पॉइंट का एडजस्टमेंट का एंट्री हो गया। उसके बाद देखो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ इतना विल बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, ये भूल गया था बिजनेस इसको रिकॉर्ड करना, बट क्रेडिटर को रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। लायबिलिटी का बढ़ना वो भी डेबिट होता है, तो यहाँ पर भी एंट्री होगा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से बढ़ रहा है, 10,000, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, N and G will share the future profit, फ्यूचर PSR दिया गया, गुडविल फ्यूचर PSR क्यों दिया गया है, ताकि जो M का शेयर है गुडविल का उतना गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट कर देंगे। तो इसका वर्किंग हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। बट अभी अब देखो, तो आपका ये सब तो बन गया, यहाँ तक आपने बना लिया, सारा एंट्री बना लिया, रिवैल्यूएशन में भी डाल दिया जो जो डालना था, और रिवैल्यूएशंस में डालने लायक कुछ नहीं है। तो क्या अब रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस आपको निकालना चाहिए, और उसको ओल्ड पार्टनर्स, मतलब पुराने पार्टनर्स जो भी हैं उनके ओल्ड PSR में बांटना चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पर एक वर्किंग कर लेंगे, क्या, एक हम रिवैल्यूएशन अकाउंट सेपरेट बना लेते हैं और उसका गेन लॉस निकाल लेते हैं, यहाँ पर वर्किंग होगा, ठीक है। इसको बनाना है बनाओ, नहीं तो आप सीधा भी प्लस माइनस कर सकते हो। क्रेडिट क्या क्या हो रहा है देखो, सॉरी डेबिट, यहाँ 45,000 यहाँ डेबिट हुआ, इसको अलग अलग लिख लेना,
मैं उतना लिख नहीं रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ क्योंकि आपको खाली बैलेंस गेन लॉस निकालने के लिए। डेबिट हो गया 45,000, यहाँ भी 10,000 डेबिट हो गया। इसका क्रेडिट कुछ आ रहा है क्या? यहाँ पर आ रहा है 850, ठीक है। तो यहाँ पर 55, देखो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बाय लॉस, बिजनेस रिवैल्यूएशन के लॉस है कितना का, 55,000 माइनस 850 कर लो तो ये हो गया 54,150, इतने का लॉस है। लेकिन ये कहाँ कहाँ बटेगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटेगा, एम, एन और जी के। एम का कैपिटल अकाउंट, एन का कैपिटल अकाउंट और जी के कैपिटल अकाउंट में बटेगा ये 54,000 इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो कितना कितना बचेगा, इसका ओल्ड पीएसआर यानी इस रेशियो में 5/10, 3/10, 2/10 में बटेगा, तो ये बढ़ के आएगा ठीक है। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का ऐसे ही छोटा सा एक रफ वर्क में मैं बना लिया कि भैया इसमें रिवैल्यूएशन में तो लॉस हो रहा है, तो ये लॉस को भी उठा के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांटना है। तो उसका भी एक एंट्री लिख दो। जनरल एंट्री आपको बनाने बोल रहा है क्वेश्चन में, आप जनरल एंट्री बनाइए, वो सब आपको साइड में वर्किंग में वो सब चलेगा, तो वो सब आप रफ में कर सकते हो। उठाओ इसको। तो ये तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एम का कैपिटल अकाउंट, एन का कैपिटल अकाउंट, जी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड पीएसआर बढ़ रहा है, उसका रिवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये एंट्री कंप्लीट हो गया। अब आपको समझो कि एडजस्टमेंट 3 जो है इलेस्ट्रेशन 30 में थर्ड एडजस्टमेंट तक आपने सारा कर लिया, इवैल्यूएशन भी निकाल के उसका भी कर लिया। अब सिर्फ 4 और 5 का वर्किंग होगा, तो उसका वर्किंग करते हैं। क्या करेंगे वर्किंग में, चलो ये रिवैल्यूएशन वाले को डिलीट करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बनाया था रफ में, इसको डिलीट कर दें क्योंकि इसका काम हो गया, ठीक है। देखो अब MNG था ना पार्टनर का नाम, MNG था, इनका न्यू पीएसआर आपको दिया गया है, रिटायर कर रहा है एम, और एन और जी का 2:3, 2/5, 3/5, इसका नील। ओल्ड पीएसआर कितना था इसका, एम का था 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। यहाँ पर गेन लॉस निकाल देंगे, गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे। ये तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका निगेटिव हो रहा है, ये सब छोड़ के जा रहा है, ठीक है। ये गेन कर रहा है तो इसमें निकालो, उसका गेन क्या होगा, 2/5 माइनस 1/10 इसका है, और जी का
दोनों m सेक्रीफाइस कर रहा है m/5/10 और n और g गेन कर रहा है 1/10 और 4/10, यानी इनका गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो बिटवीन n एंड g क्या हो गया, 1:4, यही हो गया। तो जो गेन कर रहे हैं वो गुडविल के लिए कंपेंसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए को, तो यहाँ पर एक एंट्री आप लिख सकते हो, एन का कैपिटल अकाउंट, जो कंपेंसेट करते हैं उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, जी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट किसका होगा, एम जो सैक्रिफाइस कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अब क्रेडिट कितने अमाउंट से करेंगे, टोटल फॉर्म का गुडविल 3 लाख है, इसलिए एम शेयर ऑफ गुडविल, एम शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 3 लाख इंटू 5/10, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इसको गुडविल के लिए मिलना है। ठीक है, और ये बटेगा किस में, ये लोग कंपेंसेट करेंगे 1:4 में, ये दोनों का गेनिंग रेशियो है, यानी 1/5, 4/5, तो इसका 1/5 हो गया 30,000, 4/5 हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो, अब आपका मान के चलो कि सारा एंट्रीज हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या एक एंट्री नहीं छूट रहा है, कौन सा एंट्री, अब आपको पता है कि रिटायरिंग पार्टनर जो एम है, तो क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि उसको पैसा दे दिया जा रहा है या लौटा दिया जा रहा है, वन टाइम लमसम पेमेंट कर रहा है, तो क्या करना होगा आपको, एम के कैपिटल अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा उसको उठाकर एक एम का लोन अकाउंट बनाना होगा आपको। ठीक है, बस एक एंट्री छूट रहा है, तो ये समझ में आ गया कैसे गेन सैक्रिफाइस रेशियो निकाले, उस क्यों निकाले उसको, उसका काम था कि गुडविल का कंपेंसेशन किस रेशियो में ये लोग करेगा गेनिंग पार्टनर, उसके लिए गेनिंग रेशियो निकालना पड़ा। तो हर चीज का आपको स्टेप पता होना चाहिए कि वो गुडविल कैसे बटेगा, तो उसके लिए हमको गेनिंग रेशियो निकालेंगे तब वो गुडविल बटेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग कैपिटल अकाउंट, एम का कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है एक बार वो देख लेते हैं, फिर उसको उठा के क्या कर देंगे, उसको उठा के लोन अकाउंट में डाल देंगे। तो यहाँ पर सीधा वर्किंग नोट में क्या करो, एम का कैपिटल अकाउंट बना लो। अब उतना साफ से बनाने का जरूरत नहीं, आपको बोला नहीं है, बस आप सीधा सीधे एक रफ उठा के डालो, क्या क्या आ रहा है इसके डेबिट में, देखो सॉरी इसके क्रेडिट में क्या क्या आ रहा है। यहाँ से रिजर्व से 15,000 आया, लिखने का उतना जरूरत नहीं है, खाली देख लो। यहाँ पर उसके पीएल अकाउंट में जो डेबिट बैलेंस था, लॉस था, उसका हिस्सा मिला उसको। फिर एम का कैपिटल अकाउंट सिर्फ देखो, इधर 15,000 आया, इधर 12.5, इधर देखो कहीं एम, यहाँ एम का कैपिटल अकाउंट में उसका लॉस बटा, ठीक है, और उसके गुडविल कितना से आ गया, 1,50,000। तो यहाँ पर 2CD कितना होगा उसका क्लोजिंग बैलेंस, 65,000, और यहाँ से उसमें 1,65,000 में ये माइनस होगा 39,550, 39,550।
से क्वेश्चन में भी वर्किंग नोट में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया है, एम का कैपिटल अकाउंट भी बना रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो जो आ रहा था वो आ रहा था, इसका ओपनिंग बैलेंस भी हमको डालना है ना। एम का बैलेंस शीट में देखो एम का ओपनिंग बैलेंस क्या था, 1,50,000। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी आएगा 1,50,000 और ये सब एडजस्टमेंट एंट्री से आया। ठीक है, तो यहाँ पर 1,65,000 और 3,15,000 यहाँ पर आ गया। 3,15,000 में ये माइनस होगा तुम्हारा रिवैल्यूएशन लॉस कितना है, तो 3,15,000 में ये माइनस कर दोगे तो जो फिगर आएगा कितना आ रहा, 2,75,425 ये हो रहा है उसका बैलेंस। तो जब पार्टनर रिटायर कर गया तो उसका बैलेंस को तो बुक्स में नहीं रखते हैं उसके आगे वाले डेट से, तो क्या करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में जितना भी बैलेंस उसका बच रहा है उसको उठाकर क्या कर देंगे हम लोग, एम का कैपिटल अकाउंट से उसको एम का लोन अकाउंट बना देंगे। कितने से, 2,75,425। ठीक है, बस खत्म। देखो इसमें 10 एंट्रीज था, लेकिन इस 10 एंट्री को निकालने के लिए आपने देखा कितना 2-3 बार वर्किंग करना पड़ा। किस किस चीज के लिए, प्रोविजन वाले के लिए करना पड़ा, रिवैल्यूएशन का गेन लॉस निकालने के लिए ट्रांसफर करना पड़ा, गुडविल बांटने के लिए गेनिंग रेशियो का वर्किंग करना पड़ा, और एम का क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का निकालने के लिए भी हमको एक छोटा सा वर्किंग एम का कैपिटल अकाउंट बना के उसका क्लोजिंग बैलेंस को उठा के वहाँ की। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्रीज बनाने बोला गया, तो इसको साफ से बनाना है और फटाफट वो जो वर्किंग में है जल्दी जल्दी रफ में कर लेना। उतना आपको वर्किंग बहुत साफ से करके नहीं दिखाना, आप अलग से साइड से टेबल बना के अपना कुछ कर लेना। और ये हो गया क्लोज। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें सारा कवर हो गया था। इलस्ट्रेशन 30 हो गया। देखो इलस्ट्रेशन 31 भी सेम है, आसान है। इसमें क्या बोल रहा है आपको बनाने कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। जो हम लोग रफ में यहाँ बनाए वो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बना लेना है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो हम यहाँ पर रफ में बनाए वो बना लेना है। ये सिर्फ यहाँ पर हम लोग रिटायरमेंट पार्टनर का बनाए, वहाँ पर तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जैसे हम लोग बनाते हैं वो बनाना है। फिर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बना लेना और बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट का बना लेना है। तो देखो ये है तो बहुत सिंपल। इसमें सिर्फ ना एडजस्टमेंट 5 जो है ना, सॉरी एडजस्टमेंट 6 वो थोड़ा अच्छा है, उसको देख लेना। उस पर ऐसे वर्किंग दिया गया है, वो बहुत सिंपल है। वो बोल रहा था कि फर्नीचर है, उसको क्या किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बुक कर दिया, जबकि वो नहीं करना चाहिए। तो उसको उठा के किसमें, कैपिटल अकाउंट में डालना चाहिए था। तो पीएल में जो चार्ज हुआ 4,000, उससे पहले पीएल माइनस होगा 4,000, लेकिन जब कैपिटलाइज करोगे तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 10% से। लेकिन ये सिर्फ 3 महीने का चार्ज हुआ क्योंकि 1 जनवरी को वो खरीदा है, तो 3 महीने का 400, टोटल साल का 10% 400, 3 महीने का 100 रुपये। यानी कि पीएल अकाउंट में पहले 400 रुपये डेबिट हुआ, 4,000 रुपये सॉरी क्रेडिट हुआ। क्यों? क्योंकि पहले चार्ज कर दिए थे 4,000 रुपये, जब फर्नीचर खरीदे थे तो पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिए थे। तो अभी उसको आपको सुधारना है, इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री दिया। तो 4,000 क्रेडिट होगा और डेबिट किससे होगा, 100 रुपये से, डेप्रिसिएशन से। क्यों? क्योंकि अगर वो डायरेक्ट पूरा पैसा नहीं चार्ज करेगा तो क्या करेगा, कैपिटलाइज करेगा। तो जब कैपिटलाइज होता है तो फिर उस पर डेप्रिसिएशन होता है। तो नेट इफेक्ट 4,000 क्रेडिट और 100 डेबिट करना होगा। तो यानी 3,900 जो आपको क्रेडिट करना होगा वो कहाँ क्रेडिट कर लोगे, वो बिजनेस का इनकम है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय फर्नीचर बोल के 3,900 है और इसका वर्किंग यहाँ पर दिया गया है। बाकी सब सेम है जो हम लोग पहले बनाते थे, उसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेना
उसके रिटायरिंग पार्टनर्स के जितने भी कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा, सीडी जिसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, वो उठ के कहाँ चला जाएगा, उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो अब आप दो पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनका तो कैपिटल अकाउंट रहेगा, दिखेगा, बट रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अब उसमें नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा उसका, देखो लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट बोल के 1,35,150 दिख रहा है। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन 31 का हम लोग बात कर रहे थे। इलस्ट्रेशन 31 का सिर्फ पॉइंट नंबर 6 जो है ना एडजस्टमेंट एंट्रीज का, वो इम्पोर्टेंट था फर्नीचर वाला, उसका मैं बता दिया कैसे क्या करना है। बाकी सारा कुछ आसान है, खुद कर लेना। ठीक है, चलो एक इलस्ट्रेशन ना 32 कराते हैं। अच्छा है, अब लोन अकाउंट में आपको पता है कि लोन अकाउंट जब मैं बोला 32 करते हैं, फिर 35, चलो 32 करेंगे। आपको बोला था कि जब वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तो उस केस में हो सकता है कि पेमेंट जो कर रहे हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स वो इंस्टॉलमेंट में करेंगे, और जितने इंस्टॉलमेंट मतलब जितना दिन पैसा रखेंगे उतना पे इंटरेस्ट देना होगा। तो जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट उतने पीरियड का देंगे। वो सब अभी निकालेंगे। ये कर लिए, नोट कर लिए, सारा समझ गया। ऐसे बुक्स में तो बना हुआ है ही, मैं तो उसको ऐसे समझाने के लिए बनाया। अगर सारा कंसेप्ट क्लियर हो ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है अकाउंट्स, और एकदम आसान है। समझ लो कि एक बार आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, बट अगर आप समझ लिए जर्नल एंट्री कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, तो बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो एक इलस्ट्रेशन हम लोग करते हैं। कौन सा, 32 ऐसे है नहीं इम्पोर्टेंट, बट मैं ये बता दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि थोड़ा क्लियर हो। इलस्ट्रेशन 32 पेज 5.30, ये बुक्स का तो नाम है ही पता। चलो देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या बोलना बोल रहा। 3 पार्टनर थे, तीनों का PSR दिया हुआ है 3:2:1। ठीक है, उसमें से क्या बोल रहे हैं कि जेड जो है पार्टनर वो रिटायर कर रहा है 1 अप्रैल को। आफ्टर एडजस्टमेंट रिटायर तो कर दिया, अब कैपिटल अकाउंट का भी उसका आपको बैलेंस खुद वो बता रहा है क्वेश्चन में, आपको कंप्यूट नहीं करना, आपको एडजस्टमेंट नहीं करना। क्वेश्चन में बता दिया कि रिटायरमेंट के बाद जेड का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख रुपीज, मतलब उतना उसको जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उतना 1 लाख रुपए तो अब उसको लौटाना है। 1 लाख रुपए उसका रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट ड्यू हो गया, उतना कंटिन्यूइंग पार्टनर उसको वापस करेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, बट क्या वो कंटिन्यूइंग पार्टनर तुरंत कर रहे हैं? नहीं। क्या बोल रहा है, जेड इज टू बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च 20 से 1 लाख है तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 25,000 कर करके उसको पैसा वापस लौटाएगा। तो क्या 25,000 अकेले होगा? नहीं, उसके साथ इंटरेस्ट भी होगा उस 1 साल का, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट और 1 इंस्टॉलमेंट उसका 1 साल बाद 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है 19 को, 31 मार्च 20 से उसका चालू है, यानी कि 4 साल में पैसा उसको लौटाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, प्रिपेयर जेड लोन अकाउंट्स until he is paid the amount due to him. Firm closes its book on 31st March every year. फर्म अपने बुक्स को 31 मार्च को हर साल क्लोज करती है। तो आपको कुछ नहीं, आपको क्या बोल रहा है, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बना दो, कैसे उसका पैसा वापस होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जेड का एक लोन अकाउंट बनेगा जो रिटायर हो रहा है,
ठीक है, आराम से समझ के देखना है। ये चैप्टर तो बोले ही सबसे आसान है, और इसका मेन यही पर्पस है क्या कि जब पार्टनर रिटायर कर रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर का जितना अमाउंट ड्यू है उसको लौटा देना है बिजनेस को। बिजनेस जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो क्या करेगा, बिजनेस से रिटायरिंग पार्टनर का जो ड्यू था अमाउंट उससे लौटा देगा उसको। ठीक है, और लौटाने का तरीका हम लोग पढ़ लिए, या तो तुरंत दे दे या लोन बना के दे दे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको 4 इंस्टॉलमेंट में देगा, यानी 4 साल तक देगा। और इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट में दे दिया है 10% पर एनम दे रहा है। अगर कुछ नहीं दिया रहता तो क्या करते, कुछ नहीं दिया रहता तब भी आपको मिनिमम 6% पर एनम इंटरेस्ट आपको देना ही देना है, अगर एग्रीमेंट में या एग्रीड कुछ भी नहीं हुआ है तो। ठीक है, चलो पहले तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल 19 को जब वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ था, उसके कैपिटल अकाउंट से उठ के उसके लोन अकाउंट में आ चुका पैसा। ठीक है, तो उसका कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया बिजनेस में, और लोन अकाउंट में उठा के बैलेंस ट्रांसफर किया था। याद करो जनरल एंट्री क्या बताए थे, जनरल एंट्री जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड लोन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब देखो पूरे साल इस पे कुछ नहीं दे रहे हैं, पूरे साल उसको पैसा कब दे रहे हैं, एंड में लौटा रहे हैं। कितना, वो भी 25%। बट 1 साल जो 12 महीने रहा तो 12 महीने का आपको इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ जाएगा। किस रेट से, 10%। इसका कितना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लौटाएंगे, तो लौटाएगा तो कितना, इसका 4 इंस्टॉलमेंट में, मतलब आगे अब इसको 25,000 लौटाएगा प्रिंसिपल में, और इंटरेस्ट भी लौटाएगा, और आगे 75 कंटिन्यू करेगा, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में इसको खत्म करना है। तो यहाँ पर फिर 31/3/2020 को, ठीक है, क्या होगा, बैंक से निकलेगा, कितना पैसा दे रही है उसको बिजनेस, 25,000 दे देगी, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में बोला है तो 1,00,000 का 1/4 25,000, और जो इंटरेस्ट एकुमुलेट हुआ वो भी दे देगी। तो बिजनेस इसको 35,000 लौटा देगी पैसा, और क्या करेगी, ये बुक्स अपना क्लोज करेगी। तो जेड के लोन अकाउंट में अब कितना बैलेंस दिखेगा, बस 75,000 रुपये बैलेंस दिखेगा। ठीक, ये फिर दूसरे साल में फिर जब ओपन होगा तो आपको पता है क्या होगा, 1/4/20 को ये ओपनिंग, ये जो क्लोजिंग बचा था वो यहाँ आ जाएगा। ये लेजर अकाउंट तो पढ़े ही होंगे सब, उसी का है वही उसको बनाने का। अब ये पूरे साल फिर इसमें इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर डेट देख लो, डेट लिखना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपको हर ईयर में बुक क्लोज कर रहे हैं और 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होगा इसका 10%, जगह कम पड़ जाएगा। यहाँ पर फिर इसको क्या करेगा, बिजनेस होगा, ये
बैंक से उसको पैसा निकाल के दे देगा बिजनेस। कितना देगा? 25,000 ये दे रहा है और इंटरेस्ट भी दे रहा है, 32,500 दे दिया। और क्लोजिंग बैलेंस फिर से कितना बच गया? 50,000 हो गया बिजनेस का बैलेंस। ठीक है, फिर अब ये क्लोजिंग, फिर यहाँ पर 1/4/21 को ये ओपनिंग हो जाएगा। सॉरी, क्यों लिख रहा हूँ बाय रीडिंग। ओपनिंग फिर कितना आ जाएगा? 50,000। फिर इसका इंटरेस्ट 12 महीने के लिए 31/3/22 तक कितना आ जाएगा? इसका 10% यानी 5,000। अब इसमें से फिर 1/4, फिर उसका 1/4 सब उसको एक साल में लौटा रहा है। बिजनेस क्या कर रहा है? तो फिर बैंक से पैसा निकाल के उसका लोन अकाउंट खत्म कर रहा है। कितना दे रहा है? 25,000 ये दे रहा है, 5,000 लोन का दे रहा है। ठीक है, अब सीडी कितना बचेगा? 25,000 सीडी बच रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब चौथा फाइनेंशियल ईयर ये हो गया 1/4/22 को ओपनिंग। फिर हो गया इसका कितना? 25,000 और इस पे 12 महीने का 31/3/2023 तक इसका इंटरेस्ट 10% हो गया, 2500 टोटल हो गया 27,500। ये बिजनेस क्या कर रही है? इसको फर्म जो है उसको बैंक से पैसा निकाल के जो उसका 25,000 प्लस 2500 27,500 निकाल के दे रही है और वो खत्म हो जा रहा है। सीडी कुछ नहीं बच रहा है, लोन अकाउंट क्लोज। 4 साल में बिजनेस ने क्या किया? जेड के लोन अकाउंट को क्लोज किया। हर साल उसके प्रिंसिपल का 1/4 प्लस जितना प्रिंसिपल था 1 लाख उसका 1/4 प्लस जितना एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट था वो लौटा दिया। ठीक है, हर साल उसी तरह करते गया और बिजनेस ने उसका लोन अकाउंट क्लोज कर दिया। तो 32 में यही है। 33 भी देख लेना उसी तरह है। ठीक है, उसमें बोला है बोल रहा है, बस क्वेश्चंस में थोड़ा सा अलग है। क्या बोल रहा है? जेड इज टू बी पेड इन 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ 37,500 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर जो निकला पहला में क्या निकला? 37,500 यहाँ पर दे रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको कुछ नहीं निकालना है, इंटरेस्ट का कितना सब मिला के उसको 37,500 दे रहा है। तो यहाँ पर सीडी जो बचेगा वो इसमें से वो माइनस करके वो बचेगा, फिर उस पर 10% इंटरेस्ट जोड़ोगे। ठीक है, फिर उसमें से 37,500 दे रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट में दे दिया। और क्या बोल रहा है? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर 37,500 दे रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। एंड बैलेंस जो भी पैसा बच रहा है 3rd ईयर में सारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 3rd ईयर में बैंक से लौटा के दे रहा है। तो इसका जेड का लोन अकाउंट जब देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो 33 आसान है, बना लेना। 34 भी देख लो, सेम है, बना लेना। 35 एक करते हैं, सीबीएसई 2018 में आया हुआ। ऐसे तो है बहुत आसान, आप लोगों को खुद बनाना चाहिए। 35 ना बनाना खुद, क्योंकि बहुत आसान है। ये जो मैं बता दिया ना, बस सब सेम इसी बेस पे है। क्या? पहले तो गिरधर का कैपिटल अकाउंट निकाल लो। कैपिटल अकाउंट में जितना भी उसका क्लोजिंग बैलेंस बचा उसको उठा के लोन अकाउंट में डालो और उसके लोन अकाउंट का
बना दो इसी तरह गिरधर लोन अकाउंट, गिरधारीज लोन अकाउंट। बस इसमें आपको कुछ थोड़ा सा वर्किंग करना होगा। क्या आपको गिरधारी का कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाना होगा, जहां पर आपको उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा। क्यों? क्योंकि उसका क्लोजिंग बैलेंस जो उसको ड्यू है वही उठ के उसके लोन अकाउंट में जाएगा और उस लोन अकाउंट पे इंटरेस्ट जैसे निकलता है वो निकलेगा। चलो इस पर थोड़ा सा एक एटलीस्ट गिरधारी का कैपिटल अकाउंट तक बनाते हैं। 35 आया हुआ है बोर्ड में इसलिए बना दे रहा हूँ। उसके बाद फिर 37 भी आसान है, 37 भी बनाना था। एक मिनट में ना पानी पी के आ जाता हूँ। कितना 1 आवर हो गया क्या? चलो इलस्ट्रेशन 35 बनाते, पूरा नहीं बनाऊंगा मैं, सिर्फ उसका वर्किंग में जो गिरधारी कैपिटल अकाउंट है वहां तक बना दे रहा हूँ। उसका क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको इंटरेस्ट वाला पार्ट इसी तरह आपको बनाना है खुद। ठीक है, इसलिए मैं इसको एग्जांपल को बढ़िया से समझाया हूँ। बाकी सब क्वेश्चन में इसी तरह उसका लोन अकाउंट और इंटरेस्ट उस पर इसी तरह चार्ज होगा। illustration 35 5.32। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, बनवारी गिरधारी मुरारी पार्टनर है, इनका ओल्ड पीएसआर दिया गया है। 31 मार्च 14 को बोल रहा है गिरधारी रिटायर हो जा रहा है। ऑन दैट डेट कैपिटल बनवारी गिरधारी मुरारी तीनों का कैपिटल बैलेंस दिया गया और गिरधारी रिटायरमेंट के समय गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू कर रहा है 1,14,000। रिवैल्यूएशंस गेन लॉस का प्रॉफिट बता दिया है, उसको बांटने का काम हम लोग करेंगे। और जनरल रिजर्व भी बता दिया गया, उसको भी बांटने का काम हम लोग करेंगे। और क्या बोल रहा है, जो अमाउंट ड्यू है गिरधारी को उसको उठा के लोन अकाउंट में डालना है। और दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है बनवारी मुरारी वो एग्री कर रहे हैं कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 75,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10% जो अमाउंट ड्यू है वो उसको बिजनेस 2 इंस्टॉलमेंट में देगी। और जो बचा कुचा पैसा रहेगी विथ इंटरेस्ट तीसरे में पूरा सल्टा देगी, पूरा क्लोज कर देगी बिजनेस उसका लोन को। ठीक है, तो ये लोन अकाउंट तो बना लेना। लोन अकाउंट एंड आपको लोन अकाउंट ही बनाने बोल रहा है, बट उसके लिए आपको पहले गिरधारी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही जो बैलेंस होगा वही उसके लोन अकाउंट में जाएगा। तो पहले यहाँ पर वर्किंग लोन अकाउंट खुद बना लेना आसान है, मैं जो बनाऊंगा। वर्किंग नोट में पहले क्या करेंगे, गिरधारी का कैपिटल अकाउंट से बनाएंगे। हमें 2 और कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो सिर्फ लोन अकाउंट निकालना, हमको कुछ बैलेंस शीट बनाने वगैरह तो कुछ बोल नहीं रहा है, तो इसलिए हमको तीनों का जरूरत नहीं है। हम सिर्फ गिरधारी को उठाएंगे। पहले तो उसका बैलेंस बीडी ब्रॉड कितना था, बोल रहा है गिरधारी का बनवारी गिरधारी 2,01,50,000, तो यानी कि इसका 1 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, और क्या क्या बटेगा देखो, गुडविल बांट देंगे। पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को बांट ले रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6,000 जो था प्रॉफिट उसमें से
इसका शेयर कितना है 5/15 5/15 यानी 1/3 2,000 रुपये यहाँ से आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बट रहा है, रिजर्व भी आपको पता है बढ़ जाता है ओल्ड PSR में। तो कितना रिजर्व कितना है 30,000, वो भी बढ़ जाएगा इसी में 5/15 उसका अपना ओल्ड PSR में, यानी कि 10,000 यहाँ से भी आ गया। ठीक है, अब गुडविल पूरे फर्म का दिया गया है 1,14,000, इसलिए गिरधारी का शेयर, गिरधारी शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में गिरधारी का कितना शेयर हो जाएगा, गिरधारी शेयर इन गुडविल 1,14,000 है, 14 इंटू इसका रेशियो 5/15 यानी 1/3 38,000 होना चाहिए। ठीक है, अब ये 38,000 तो इसको मिलेगा यहाँ पर, उसको उसका कंपेंसेशन आएगा, लेकिन क्या किससे किससे आएगा, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से आएगा। तो दोनों किससे आना चाहिए, बनवारी से आना चाहिए और किससे आना चाहिए, मुरारी से आना चाहिए। इनके कैपिटल अकाउंट से इनके दोनों मिल के उसको ये 38,000 देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो निकालेंगे कैसे वो बटेगा उनके गेनिंग रेशियो में। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है कि नया PSR कुछ होगा, तो हम मान के चलेंगे कि बनवारी और मुरारी का नया PSR तो कुछ नहीं दिया है, नहीं, उनका बनवारी और मुरारी का न्यू PSR भी जो होगा वही ओल्ड जो PSR था ना उसी रेशियो में होगा 4:6। ठीक है, और आपको पता है जब कुछ नहीं दिया रहता तो गेनिंग रेशियो भी क्या होता है, यही हो जाता है 4:6 यानी कि 2:3। ठीक है, यही होता है जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो उसका पुराना PSR ही उनका न्यू PSR हो जाता है और उसी रेशियो में वो लोग गेन भी करते हैं। ठीक है, तो ये 38,000 इसमें बटेगा 2/5 और 3/5 बटेगा, तो ये आ जाएगा आपको 15,200, 22,800। अब देखो आपने क्या क्या आ गया उसमें, ओपनिंग बैलेंस हो गया, रिवैल्यूएशंस का बांट लिया, जनरल रिजर्व बांट लिया और गुडविल के लिए ले लिया। अब इसका टोटल 1,50,000 हो गया। ये कहाँ चला जाएगा उठकर, इसके कैपिटल अकाउंट से उठ के गिरधारी का लोन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लोज, ये था एक वर्किंग। अब आपको लोन अकाउंट खुद बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम गिरधारी का लोन अकाउंट बना लेंगे इधर, वहाँ पर इसको उठा के देंगे और जितने इंस्टॉलमेंट में ईयर वाइज बोला है उतने बार में आपको उसका प्रिंसिपल प्लस उस पर इंटरेस्ट और उस इस साइड में प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऐड होगा और इधर से जब पैसा निकलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करके आप निकालते जाओगे। तो इसमें वर्किंग में देखो सॉल्यूशन में बनाया गया है, बट मैं एक एग्जांपल दे दिया था उसी पर है, तो ये आप खुद बना लेना। ठीक है, ये वर्किंग थोड़ा समझाने का था तो मैं बता दिया कैसे। पहले तो उसका आपको कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा, वही उसके लोन अकाउंट में जाएगा, फिर लोन अकाउंट पर इंटरेस्ट निकालेंगे और दो एनुअल इंस्टॉलमेंट में 75 प्लस इंटरेस्ट दे देंगे और लास्ट में जो भी बचा रहेगा, जो भी XYZ जो भी उसके बैलेंस बचा रहेगा सब लास्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट में पूरा क्लियर कर देंगे 30th। ठीक है, तो वही दिया गया है। चलो 35 बना लेना। देखो उसके 36 आसान है बना लेना, खाली जर्नल एंट्री लिखना है। 37 कोशिश करना, आसान है सब है इसमें, बट आपको क्या बोल रहा है ना, खाली बढ़ा दे रहा है। जो हम लोग वर्किंग करते थे तो उसको बोला नहीं अब मेन में बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बना दो, सब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रही। हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल पार्टनर्स का बना रहे थे ना, बोला नहीं पूरे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लो। तो ये सब तो हम लोग पहले से बनाते ही आ रहे हैं, तो वही आपको बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट
और नए बैलेंस शीट। तो नए बैलेंस शीट में क्या चेंज होगा, एडजस्टमेंट के बाद रिवैल्यूएशन एसेट और लायबिलिटी के बाद जो भी एसेट्स और लायबिलिटी का रिवाइज फिगर है वो आएगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका क्या बचेगा, उसका कैपिटल अकाउंट देखो खत्म हो जाएगा और उसके नाम पे एक लोन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, बस यही होगा नए बैलेंस शीट में। इसको खुद बनाना है, इलस्ट्रेशन 37 खुद बनाना सॉल्व है। ठीक है, ऐसे मैं कोशिश करूंगा अगले क्लास में बनाने का। 38 भी बनाना, 39 तक पूरा आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना। इलस्ट्रेशन 37, 38, 39 बनाना। फिर अगले क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स पढ़ेंगे 5.40 से। ठीक है, अभी तक के लिए इतना रहने दो, चलो बाय। और क्या काम करना है आप लोग को, सब प्रैक्टिस तो करना ही करना है, और ये वीडियो शेयर कर देना किसके साथ, जिसको की जरूरत है, जो 12 का कोचिंग ले रहे हैं, ट्यूशंस ले रहे हैं बाहर में, जो ये बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उनको फायदा हो जाएगा, उनके पैसे बच जाएंगे जो बाहर लेते हैं। यहाँ पर सब कुछ फ्री में पढ़ाई हो रहा है, और हम लोग पेज वाइज, चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज करते हैं, तो जस्ट एज ए होम ट्यूशन ही होता है। तो शेयर कर देना जिसके साथ जरूरत है, जिसको जरूरत है। ठीक है, चलो।